Hello everyone, so today we are going to start the next type of chemical reactions, that is the decomposition reaction. Okay, so I'm sure that you would have seen the video of combination reactions earlier that I have prepared for you. Alright, so today we are going to study about the decomposition reactions. देखो बच्चों, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये समझने की जरूरत है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं, सबसे पहली बात तो वो जस्ट ऑपोजिट हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के इन कैरेक्टर वाइज, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपने देखा था सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है, या सिंगल कंपाउंड बन रहा था आफ्टर रिएक्शन। यहां इसका रिवर्स होने वाला है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस a single compound breaks into two or more than two compounds or elements. Okay, I write here certain examples that will give you an idea. Okay, here I take an example of decomposition reaction. You see what happens. Suppose we are having a compound with us, that is calcium carbonate. What is that? Calcium carbonate. If you heat this calcium carbonate, you find product calcium oxide plus CO2 carbon dioxide. Okay, so what we are observing here, if we heat, अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड को गर्म करें तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आपको याद हो तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो जितने भी तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ये उनकी पहचान होती है कि वहां पर रिएक्टेंट सिंगल होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट सिंगल होता है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टू और मोर देन टू हो सकते हैं, एंड दे कैन बी व्हाट, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो वहां रिएक्टेंट थे, यहां मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, यहां श्योरली रिएक्टेंट क्या होगा? कंपाउंड होगा, निश्चित रूप से क्या होगा? कंपाउंड होगा। और प्रोडक्ट साइड में आपको मिल सकते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। लेकिन ये बात निश्चित है, दो या दो से ज्यादा होंगे। इस केस में जो आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है? कंपाउंड प्लस कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम श्योर हो जाते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हियर आई शो यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ decomposition reactions where you can see that the reactant is a single compound and the products are two or more than two, either element element or एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहां पर नोटिस करने की है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट साइड में टू और मोर देन टू होना और रिएक्टेंट साइड में सिंगल कंपाउंड का होना। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ फॉर्मूला, तो दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, जहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में सिंगल कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में आपको टू और मोर देन टू प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द फर्दर एस्पेक्ट। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका मतलब किसी चीज का क्या है? डिकम्पोजिशन को अगर मैं सिंपली कहना चाहूं तो ब्रेक डाउन है। क्या है? ब्रेक डाउन है, किसी चीज को तोड़ने की स्थिति है, किसी चीज को हम ब्रेक कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ब्रेक डाउन है। क्या है उसका? ब्रेक डाउन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मींस इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू आर गोइंग टू ब्रेक समथिंग। किसको ब्रेक करने जा रहे हैं? किसी चीज को तोड़ने जा रहे हैं। जब आप किसी चीज को तोड़ेंगे, किसी चीज को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू विल रिक्वायर एनर्जी। क्या चाहिए होगा आपको? एनर्जी चाहिए होगा। दोबारा से सुनिए, डिकम्पोजिशन करना है मतलब आपको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी अगर आपको चाहिए तो दिस एनर्जी कैन बी इनटू थ्री फॉर्म्स। दिस एनर्जी कैन बी इनटू थ्री फॉर्म्स। दिस कैन बी लाइट, ये लाइट हो सकती है। दिस कैन बी हीट, ये हीट हो सकती है। एंड दिस कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो आप किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे प्रोसीड करने के लिए, उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। एंड दिस एनर्जी ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी, ध्यान देना मेरी बात पर,
ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी 3 तरीके की हो सकती हैं उसी के बेस पर। कौन कौन सी हो सकती हैं देखिए समझिए आप, ये हो सकती हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और ये हो सकती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। Then after it can be electrolytic decomposition reactions, electrolytic decomposition reactions, करेक्ट। अब देखिए इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझें कि इसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपको वर्ड मिल रहा है फोटो, क्या मिल रहा है, फोटो। तो याद करिए आप फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब क्या था, लाइट। तो यहां पर लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन। हियर यू कैन सी थर्मल, थर्मल शब्द के एहसास करते आपको क्या याद आते हैं, थर्मस, थर्मल पावर प्लांट, थर्मोमीटर, थर्म, थर्म का मतलब हीट, टेम्परेचर। तो यहां पर आप जो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वो क्या रहेगी, हीट रहेगी, ठीक है। और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक, आपको बहुत आसानी से क्लियर कर ही रहा है ये तो, देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डिकम्पोज द कंपाउंड, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, decomposition reactions can be of three types on the basis of the form of energy used, correct. So here we begin with the photo decomposition reaction, okay. हम तीनों तरीके के decomposition reactions को एक एक करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी उनकी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है, करेक्ट। तो अब देखिए अब क्या है, यहां आप इस वर्ड को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है, यहीं से समझिए आप। देखिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द केमिकल्स आर रिएक्टिंग, इंटरैक्टिंग, देन आफ्टर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक डाउन, एंड फोटो मींस क्या होता है, लाइट होता। सो लाइट विल बी यूज्ड एज द डिकम्पोजिशन एनर्जी। हम इस लाइट का इस्तेमाल करेंगे किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने में। तो हमारे सिलेबस में जो एक्टिविटी डिजाइन की गई है हम उसको समझते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देखते हैं, ठीक है। फॉर दैट वी विल रिक्वायर सिल्वर क्लोराइड, क्या चाहिए होगा बच्चों हमें, सिल्वर क्लोराइड हमें चाहिए होगा, एक वॉच ग्लास चाहिए होगा, वॉच ग्लास चाहिए होगा हमें उसके बाद, और एक इस तरह की रूम की सिचुएशन चाहिए होगी, एक विंडो चाहिए होगी जहां से लाइट आ सके। What to do? Take a watch glass and in this watch glass you place silver chloride. क्या रखना है आपको इसके अंदर, सिल्वर क्लोराइड रखना है। अब आप यहाँ नोटिस करने वाली बात समझिए आप, दिस इज सिल्वर क्लोराइड विच इज ऑफ व्हाइट कलर। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको धूप में रखेंगे कुछ टाइम बाद आप ये नोटिस करते हैं कि दिस व्हाइट कलर हैज टर्न इनटू ग्रे कलर। किसमें बदल गया है, ग्रे कलर में चेंज हो चुका है। सच बात क्या है, सच बात यह है कि व्हेन यू प्लेस द सिल्वर क्लोराइड ऑफ व्हाइट कलर इन सनलाइट, जब आप उसे धूप में रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर इसमें से क्लोरीन गैस तो चली जाती है बाहर निकल के, ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन गैस चली जाती है, और वॉच ग्लास में या चाइना डिश में जो आपके पास बचता है वो होता है सिल्वर, और सिल्वर का कलर होता है ग्रे। क्या होता है, ग्रे। इनफैक्ट क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई आप समझिए। देखिए यहां पर हुआ क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा, किसमें रखा, सनलाइट में रखा, तो ये ब्रेक हो गया सिल्वर और क्लोरीन में, ये डिकम्पोज हुआ यहां से, ये डिकम्पोज हुआ यहां से सिल्वर और क्लोरीन में। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां पर क्लोरीन के 2 एटम हैं तो यहां भी क्लोरीन के 2 एटम बनाने होंगे। अब सिल्वर के 2 हो गए तो यहां भी आप 2 एटम लगा दीजिए, और नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ओके। सो इन दिस स्मॉल एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट सिल्वर क्लोराइड ऑफ व्हाइट कलर टर्न्स इनटू ग्रे बाय द डिकम्पोजिशन फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। यहां पर एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये सिल्वर क्लोराइड तो होता है व्हाइट कलर का, अगर आपने इसकी जगह लिया होता सिल्वर ब्रोमाइड, क्या लिया होता, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है येलो कलर का। कैसा, येलो कलर का। रिजल्ट बिल्कुल सेम रहता। यहां पर क्या हो जाता, ये सिल्वर तो तब ग्रे कलर का बचता, क्लोरीन की जगह क्या आ जाता, ब्रोमीन आ जाता, ठीक है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
photo decomposition reaction. Now we move on to the thermal decomposition reaction. ध्यान रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक ही एग्जांपल इस वीडियो में हम लेंगे. एक्टिविटीज थोड़ी लंबी है, टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, so I split this video into two, correct? Now here we have examples of thermal decomposition reaction. जैसा मैंने आपको फोटो डिकम्पोजिशन को समझाया उसी तरह से आप समझने की कोशिश करें. रिएक्शन का मतलब यहाँ पर कोई न कोई रिएक्टेंट्स मिलने वाले हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जैसा रिएक्शन में होता है. डिकम्पोजिशन है, किसी चीज का ब्रेक डाउन है. क्या है? ब्रेक डाउन. समथिंग इज गोइंग टू बी ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? हीट एनर्जी का इस्तेमाल होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में. ठीक है, तो यहां पर हम एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम देख सकें कि क्या वास्तव में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्या कोई सब्सटेंस हीट से ब्रेक हो जाता है. सो वी बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. सो हम यहां पर क्या देखेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देखेंगे. ठीक है ना. सो हमने यहां पर लिया लेड नाइट्रेट का पाउडर, हमें लेना होगा जो हमको एक्टिविटी में हेल्प करेगा समझने में. तो देखिए, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है लेड नाइट्रेट का पाउडर, लेड नाइट्रेट का पाउडर. देन यू रिक्वायर अ टेस्ट ट्यूब. What you require? Test tube. Then you will require a burner. Then you will require a pair of tongs and gloves. तो मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि वो आपको चाहिए ही होंगे. ठीक है ना. एक मैच स्टिक या स्प्लिंटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू सी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ध्यान से समझना क्या करना होता है. राइट. सो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब. ध्यान से समझने की कोशिश करें. एक टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है. ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली. लेड नाइट्रेट पाउडर ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का ये होता है. नाउ यू नीड टू हीट इट. आप इसे हीट करेंगे और यहां पर आप इसे पेयर ऑफ टॉन्ग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है. राइट. व्हेन यू होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स और द क्लैंप जो होता है उससे आप अगर इसको पकड़ने की कोशिश करें, यहां पर आप लगाइए एक बर्नर. एक बर्नर आपने यहां पर लगा दिया. बर्नर से फ्लेम निकलेगी और इससे जब आप इसको हीट करेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट इन द टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपको ब्राउन फ्यूम्स नजर आते हैं. क्या नजर आते हैं? ब्राउन फ्यूम्स नजर आते हैं. ठीक है ना. और साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर कोई छोटी सी बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए तो वो जितनी स्पीड से जल रही होती है एकदम तेजी के साथ जलने लग जाती है. ठीक है, वो मैं आपको इस एक्टिविटी के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा. इन दैट वीडियो यू कैन ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग देयर. राइट. सो व्हेन यू हीट दिस लेड नाइट्रेट you find that there are brown fumes in the test tube and there is evolution of oxygen gas. After some time what you find that inside the test tube जो आपने lead nitrate का पाउडर लिया था उसकी जगह यहां पर येलो कलर का रेजिड्यू, येलो रेजिड्यू का मतलब कचरा कहते हैं, अवशेष जो बचा रह जाता है, लेफ्ट अमाउंट जो बचा रह जाता है. येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड. ठीक है. वास्तव में हुआ क्या है, सच क्या है, कैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, क्या यहां पर एग्जीक्यूशन रहा. देखिए वास्तव में क्या हुआ है. आपने जो लेड नाइट्रेट लिया था, लेड नाइट्रेट जो आपने लिया था, आपने उसको गर्म किया, हीट किया और एज ए रिजल्ट लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं. Here 2, here we will have to place 2 and here we will have to place 4. So in this small activity what we observe that the lead nitrate gets decomposed into lead oxide and NO2 and O2. ठीक है, यहां पर आपने जिसका इस्तेमाल किया, जो एनर्जी आपने इस्तेमाल की वो कौन सी थी? हीट एनर्जी थी. ठीक है ना.
In this video you can see thermal decomposition of lead nitrate, and this is the lead nitrate powder you can see of the white color. What we will do, we will place some of the lead nitrate in a test tube and we will try to heat that. Here you can see that we are heating the lead nitrate in a clean dry test tube. When we heat this, we observe certain observations and it starts decomposing, correct? So on decomposition you just see that the brown fumes have started appearing in the test tube. So here we can see a very clear observation, brown fumes, right? So when we perform activities, here you can see that color change is being observed, है ना, फ्यूम्स आ रहे हैं इसके बाद एक स्प्लिंटर अगर आप लेकर जाएं, स्प्लिंट थोड़ा सा फ्लेम लेकर जाएं, देखिए बहुत तेज़ी के साथ ये जलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर. That will show the presence of oxygen. Now you see when we insert this inside, it burns with a high speed. Just look at that, it burns with a high speed. This is the presence of oxygen, correct? And what the final observations we are obtaining, that this is the color change. This white lead nitrate is turning into the yellow lead oxide. When we heat this, finally it will turn into yellow. Brown fumes later on we observe. You just see the clear observation of the brown fumes is here. And then after, the presence of oxygen is shown by the reignition of that small flame that we observed, glowing the splint reignites, right? Brown fumes are observed, and this is so number of observations are coming within an activity. एंड आप याद करिए, मैंने आपको बताया था चैप्टर की शुरुआत में, किसी भी एक्टिविटी में आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए ये बहुत तेज़ी के साथ जलता है. दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने एक छोटी छोटी सी एक्टिविटीज परफॉर्म की. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं ये हमने समझने की कोशिश की. हमने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म की टू अंडरस्टैंड द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. साथ ही हमने ये समझने की कोशिश की कि थर्मल डिकम्पोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है ना. सो फर्दर वीडियो में मैं आपको और कुछ एक्टिविटीज सिखाऊंगा और हम दूसरे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी समझेंगे. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम समझेंगे, ठीक है. सो टिल देन यू कीप स्टडीइंग. थैंक यू.